जनाब एक बार फिर आपको खुशामदीद कहते हैं। 23 मार्च की मुनासबत से राह टेलीविज़न की खुसूसी नशरियात आप देख रहे हैं। इससे पहले जो सेगमेंट था उसमें हमने आपकी दो नौजवानों से मुलाकात करवाई। अब दो नए मेहमानों के साथ हम दोबारा हाजिर हुए हैं और इस वक्त मेरे साथ नाज़रीन जो दो मेहमान मौजूद हैं, आप दोनों ही यूथ का नुमाइंदा जिन्हें कहा जाए कि यूथ के नुमाइंदे हैं, नौजवानों की आवाज़ हैं, नौजवानों के लिए काम कर रहे हैं। मेरी पहली मेहमान जो मौजूद हैं हाफिज़ा हमना खान, आप एक्टिव यूथ पाकिस्तान की फाउंडर एंड चेयरमैन हैं। उसके अलावा जो आपके कि NGO ने या ऑर्गेनाइजेशन ने जो काम किया है वो ये है कि पिछले साल जब बहुत शदीद गर्मी पड़ रही थी उस वक्त आपने सड़कों पर आकर जो लोग होते हैं, जो राहगीर होते हैं, उन्हें पानी पिलाने का बंदोबस्त आपने किया और इसके साथ साथ कि जहाँ इंसानों के लिए काम किया वहीं जानवरों का भी बड़ा ख्याल रखा है कि परिंदों के लिए पानी पिलाने का भी आपने बंदोबस्त किया, उनके लिए मुख्तलिफ जगहों पर आपने पॉट्स रखे। हमना, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। बहुत शुक्रिया हमारे प्रोग्राम में आने के लिए। थैंक यू सो मच फॉर इनवाइटिंग अस। वेलकम। दूसरे जो मेहमान नाज़रीन मेरे साथ मौजूद हैं, आप यूथ बेस्ड ऑर्गेनाइजेशंस के साथ एक नहीं काफ़ी सारी के साथ वाबस्ता हैं, पब्लिक स्पीकर भी हैं। उसके अलावा अगर मैं आपको बताऊं तो यूथ एक्टिविस्ट हैं, बहुत अच्छा बोलते हैं और कराची के नौजवान हैं, कराची से आपका ताल्लुक़ है। हसन शाह, अस्सलाम वालेकुम। बहुत शुक्रिया। वालेकुम अस्सलाम। हसन कैसे हैं आप? खैरियत से? मैं ठीक ठाक हूँ और मैं तो आपका मशकूर हूँ कि आपने इतने अच्छे मौजू पर और इतने अच्छे दिन पर हमें मौजू किया और हमें उन लोगों में से सेलेक्ट किया कि जो इस खूबसूरत दिन पर अपने व्यूज़ बयान कर सकें। तो आपका बहुत शुक्रिया मधु। बिल्कुल, इससे पहले कि मैं आपका शुक्रिया अदा करता, आपने मेरा शुक्रिया अदा कर दिया। और नाज़रीन आज मकसद यही है, जैसा कि मैंने पहले भी अर्ज़ किया, कि 23 मार्च पाकिस्तान की बुनियाद है और अगर हम तहरीक आज़ादी, तहरीक पाकिस्तान का जायज़ा लें तो हमें मालूम होता है कि नौजवान ही थे जो हरावल दस्ता थे, जिन्होंने आगे बढ़कर काम किए, जद्दोजहद की, लगन के साथ लगे रहे और 7 साल में हम ये ममलिकत हासिल करने में कामयाब हुए। तो कोशिश यही की कि आज के नौजवानों का मद्दे नज़र, उनका पॉइंट ऑफ व्यू, उनकी सोच और जो वो कर रहे हैं उसे दुनिया के सामने हम ला सकें। हसन, आपसे बात का आगाज़ करते हैं। मुझे ये बताइएगा कि पहली चीज़ कि एक वो नौजवान है, तारीख़ की किताबें आपने पढ़ी होंगी, उनका किरदार आपने देखा है, एक आज का नौजवान है, दोनों में कुछ फ़र्क देखते हैं? आज के नौजवान को आगे देखते हैं या पीछे देखते हैं? अगर हौसले अज़म की बात की जाए तो मुझे लगता है कि आज के नौजवान में काफ़ी वीकनेस है पहले नौजवान के बनिस्बत, क्योंकि पहले नौजवान जो था वो जिस चीज़ का इरादा करता था वो फिर उस पर पूरा उतरने की पूरी कोशिश और जिद्दोजहद भी करता था। और आज का नौजवान जो है वो मुख्तलिफ़ एक्टिविटीज़ में अपना वक्त बर्बाद कर रहा है, मुख्तलिफ़ चीज़ों में इन्वॉल्व होकर अपना टाइम ज़ाया कर रहा है अपनी स्टडीज़ पर। वो असल दूसरी बात ये कि आज के नौजवान की ये मैं कहता हूँ कि कमी है कि वो जो है चाहता है कि वो उसको शॉर्टकट पर तमाम कामयाबी मिल जाए, जो कि पहले वाले नौजवान की नहीं थी। वो पहले वाला नौजवान उसके लिए जिद्दोजहद करता था, मेहनत करता था, कोशिश करता था कि वो जितना भी उस मनसब या वो जिस मकसद के लिए कोई कोशिश कर रहा है वो उतनी ही मेहनत भी करे। और आज का नौजवान चूँकि शॉर्टकट पे है तो मैं समझता हूँ कि आज के और पहले नौजवान में काफ़ी फ़र्क है। काफ़ी फ़र्क है। हम ना ये बताइएगा कि वतन के लिए जो जज्बा है, चलें फ़र्क आ सकता है, जज्बे में थोड़ा बहुत फ़र्क आ सकता है, कुछ वीकनेस हो सकती है, लेकिन जो पाकिस्तान से जो मोहब्बत का मामला है, हम देखते हैं जी 14 अगस्त आ रही है, नौजवान बढ़ चढ़ के मना रहे हैं और चाहे वो किसी भी अंदाज में उसका इजहार करें, जी मोटरसाइकिल पे झंडा लगा के घूमें, लेकिन वो उसका इजहार कर रहा है। तो आज के नौजवान में आप क्या देखती हैं कि उसके अंदर जो वतन की मोहब्बत का जो एक अंसर है वो किस कदर पाया जाता है? आज के नौजवान में दरअसल अगर हम देखें ओवरऑल तो हम लोग मुस्तकिल मिजाज नहीं हैं, हमारे अंदर मुस्तकिल मिजाज ही नहीं है। हम चाहते हैं हमें जल्द से जल्द हर चीज़ मिल जाए, वही शॉर्टकट वाली बात आप भी दोहरा रहे हैं। जल्द से जल्द हर चीज़ मिल जाए हमें, और हम लोग मुस्तकिल मिजाज ही नहीं हैं। जहाँ तक आप बात कर रहे हैं कि जज्बे की, तो जज्बा अभी भी बहुत है, लेकिन अब हमने अपने जज्बे को महदूद कर दिया है। हम अपने जज्बे को दिनों में जो है बांट दिया है कि इस दिन हम ये जज्बा मनाएंगे, इस दिन हम ये जज्बा मनाएंगे। पहले हम ये करते थे कि हमारी जो अगर हमारे अंदर जज्बा आज़ादी है तो वो आज़ादी है, तहरीकें चल रही हैं, लेकिन अब हमने अपने जज्बों को महदूद कर दिया है कि आज ही हमारा मदर्स डे है तो आज हमने अम्मी के साथ गुजारना है वक्त, आज हमारी आज़ादी का दिन है तो आज हमने हरे कपड़े पहनने हैं, सफ़ेद कपड़े पहनने हैं और झंडे लहराने हैं। उसके बाद हमारे झंडे कहाँ गए, जो हमने बैजेस लगाए थे वो कहाँ गए, हमें नहीं पता होता इस बारे में कि वो कहाँ गया। झंडियाँ हम बहुत शौक़ से लगाते हैं, लेकिन वही बाद में वो झंडियाँ हमारे पैरों में आ रही होती हैं, उसको उठाने के लिए भी हमारे पास टाइम नहीं होता। तो हमारे अंदर एक चीज़ ये है कि हम केयरलेस ज़्यादा हैं,
तो हमें हर चीज़ को अपनाने की तो ज़रूरत है कि मतलब हम अपनाएंगे, हम ये करेंगे, हम ओन तो करते हैं लेकिन हम उसमें मुस्तकिल मिजाज नहीं रह पाते। हम हर चीज़ को बस फौरी तौर पे अपना लेते हैं, फौरी तौर पे ख़त्म कर देते हैं। अच्छा मिस, मैं एक बात ऐड करूँगा, मुझे एक बात याद आई। वो जैसे आपने जिक्र किया पहले नौजवान, तो पहले नौजवान जो था वो ख़ास तौर से 14 अगस्त या कोई भी दिन आता था पाकिस्तान के हवाले से, तो वो काफ़ी जोश व खरोश से वो झंडियाँ लगा के और दागों में बांध के और काफ़ी मतलब जोश व खरोश होता था, गलियाँ सजाई जाती थी। मुझे वो जज्बा भी अब बहुत ही हद तक कम नज़र आता है। बहुत सारी कम गलियाँ ऐसे रह गई हैं जिनको सजाया जाता है, या बहुत सारे घर इतने कम रह गए। मैं अगर ख़ुद अपनी बात करूं तो कॉलेज और स्कूल में जब मैं था तो मैं जो है अपना घर सजाता था, गलियां दोस्तों के साथ मिलकर सजाते थे। लेकिन अब मसरूफियत इतनी बढ़ गई है, फिर दोस्ती और फिर वो जज्बे इतने कम पड़ गए शायद, या ज़िंदगी इतनी मसरूफ़ या इतनी तेज़ हो गई है कि हम उस चीज़ से बिल्कुल भी आगे निकल या पीछे रह गए। दूसरी बात ये कि फ़ेसबुक और सोशल मीडिया आ गया है, तो हम अब वो जो कार्ड भेजे जाते थे, मोहब्बत का इजहार किया जाता था, अब वो एक मैसेज तक महदूद हो गया या फिर एक टैग तक महदूद हो गया जो सोशल मीडिया पे होता है। तो ये सारी चीज़ें ये हैं कि जिसने मोहब्बत और जज्बात को कम किया। लेकिन दूसरी बात ये कि आज इस बात में भी कोई शक नहीं है कि पाकिस्तानी नौजवान, जब मुल्क की बात आती है, जब इस सब्ज़ियारी परचम की बात आती है, तो सबसे आगे भी रहता है, सबसे ज़्यादा कुर्बानी भी यही नौजवान देता है। तो ज़ाहिर सी बात है, दोनों एक तस्वीर के दो रुख होते हैं। लेकिन अगर देखा जाए तो ये नेगेटिव जो है तस्वीर जो है वो ज़्यादा सामने जाती है दुनिया के सामने, क्योंकि हमारी अपनी भी कुछ कोताहियाँ हैं कि हम अपनी ज़िम्मेदारियों से थोड़े से गाफिल हैं। तो ये चीज़ ऐसी है कि उस पे आप समझते हैं कि तवज्जो देने की ज़रूरत है। बिल्कुल तवज्जो देने की ज़रूरत है। मैं तो बल्कि हमारे जैसे तालीमी अदारों में ये चीज़ें काफ़ी इसको कंसिडर करना चाहिए। ख़ास तौर पे अगर मैं देखूँ तो काफ़ी जामियात ऐसी हैं कि जहाँ पर क्लासेस में कम और गप्पे शप्पे लगाने में ज़्यादा टाइम लगाया जाता है। तो इस हवाले से अगर हम इस चीज़ को कंसीडर करें, अपनी तालीम जिस मकसद से हम जा रहे हैं, तालीम के लिए जाने ज़ाहिर सी बात है, तो अगर उस मकसद को हम रखें और उस मकसद पर हम चलें तो मुझे लगता है कि नेगेटिविटी ख़त्म हो जाएगी। और बहैसियत पाकिस्तानी हम वैसे भी अपने मुल्क से बहुत मोहब्बत करते हैं और सारे नौजवान ही करते हैं। जहाँ आपने अभी ज़िक्र किया भी मैंने कि मुल्क का नाम आता है और मुल्क का ज़िक्र आता है, मुल्क की दिफा का नाम आता है, तो ये नौजवान जो है ना अपना सब कुछ छोड़कर वो कुछ लुटाने पर आमादा हो जाते हैं। बिल्कुल बेशक। हसन, जिस तरह आपने बात की कि घरों को सजाना, झंडियाँ लगाना, और मुझे याद है कि याद इसलिए भी है और बहुत अच्छी तरह है क्योंकि ये बहुत पुरानी बात नहीं है, चंद साल पहले की बात है कि जब हम भी, और उसमें जो खूबसूरत चीज़ होती थी नाज़रीन वो ये था कि हम घर घर बजाते थे, किसी से 10 रुपए, किसी से 15 रुपए, किसी से 20 रुपए हमने जमा किए और फिर झंडियाँ लाए। और उसके बाद और होता ये था कि कुछ लोग हमें ये कहते थे 14 अगस्त के ऊपर के बनी बनाई झंडियाँ आती हैं, आप वो ले आएँ, आप ला के लड़ियाँ खुद बनाते हैं तो इसमें आपको टाइम ज़्यादा लगता है। तो हम ये कहते थे कि बनी बनाई क्योंकि महंगी होती हैं, इसमें झंडियाँ ज़्यादा आएंगी तो हम ज़्यादा ला के ज़्यादा लगाएंगे। अच्छा, दूसरी बात ये है कि उस वक्त हमारे जो बड़े थे वो भी हौसला अफजाई के लिए हमारे बीच में होते थे और आगे आगे रहते थे। और मुझे लगता है मेरी शिकायत उनसे भी है कि आजकल वो भी अपने हौसला अफजाई नहीं है, इस वजह से भी शायद नौजवान पीछे सब कहते हैं अपना अपना घर सजा लो। पहले लोग गली के बारे में सोचते थे, अब कहते हैं अपना घर सज गया बहुत हो गया, अपना घर सज गया बहुत हो गया। लेकिन ये चीज़ नहीं, गली और फिर वो इलाका, वो शहर और ये पूरा पाकिस्तान ही हमारा घर है। और हमारे बुजुर्गों ने, और मैं कहता हूँ कि सिर्फ घर नहीं, बहुत मुकद्दस और कीमती घर है कि बड़ी कुर्बानियाँ दी हैं, ऐसे नहीं मिल गया। तो मैं ये कह रहा था कि खैर वो उसका एक रिदम अलग होता था और बड़ी डैग लगाए जाते थे, मिली नगमे बजते थे। लेकिन अगर ये चीज़ थोड़ी कम हुई है तो दूसरी जानिब आप ये देखें कि पहले शाराएं नहीं सजा करती थी, लेकिन आज आप सड़कों पे निकलें तो पूरा शहर मानो दुल्हन की माने सजा हुआ हो। इतना कहीं पे कुछ कम हो रहा है, कहीं पे बढ़ रहा है। लेकिन एक चीज़ ये है कि जहाँ आज के नौजवान की हम बात कर रहे हैं और कल के नौजवान की बात कर रहे हैं, तो जहाँ ये सारी चीज़ें हैं, कुछ कम हुआ है, कुछ आगे बढ़ा है। लेकिन वहीं हसन, शायद आप इस बात से एग्री करें कि हमारे नौजवान दीगर कामों के अंदर जो सोशल वर्क है, जो एक्टिविटीज़ हैं, उनमें बहुत बढ़ के सामने आ रहे हैं। शायद कि पहले के नौजवान इस तरह के कामों में इस तरह आगे नहीं थे। जिस तरह आपकी अपनी एक पूरी फाउंडेशन है, आप उसकी चेयरमैन है, आपने उसको तामीर भी किया है, आप उसकी बानी भी हैं, तो इस पे भी हम आपसे बात करेंगे कि आज का नौजवान भी सोशल एक्टिविटीज़ में बहुत ज़्यादा मौजूद है। तो आपने ये क्या जज्बा था आपके पास, क्या सोच थी कि जिसके बायस आपने एक सोसाइटी बनाने का फैसला किया है? कोई चीज़ होती है ना, बुनियाद बनती है, उसके पीछे क्या बुनियाद थी? जज्बा ये था कि हमने आगाज़ किया था वाटर कैंपेन से, कि हमने सड़कों पे उन दिनों हीट स्ट्रोक बहुत ज़्यादा चल रहा था, तो हमने कहा चलो हम पानी पिलाते हैं।
हमने पानी पिलाया, उस काम में जो हमें मज़ा आया ना, जो लोगों ने हमें दुआएं दी, यकीन करें आप, हम जो बुज़ुर्ग हम जिन्हें पानी पिलाते थे वो हमारे सर पे हाथ रख के हमें दुआएं देते थे, तो वो जो दुआ मिलती थी आपको, तो अंदर एक जज्बा पैदा होता था कि यार हम भी मतलब किसी की खिदमत करके दुआएं ले सकते हैं। तो ये हमारा फ़र्ज़ है कि हम लोगों की खिदमत करें। अगर अल्लाह मियाँ ने हमें इस काम के लिए चुना है तो कोई ना कोई मकसद ज़रूर होगा। हर इंसान किसी न किसी मकसद के लिए पैदा हुआ है। तो हम ये खुशनसीबी समझते हैं कि अल्लाह मियाँ ने हमें इस काम के लिए चुना कि हम लोगों की खिदमत करें। और फिर मैंने ऑर्गेनाइजेशन इसलिए बनाई कि हमारी जो यूथ है वो, अगर हम देखें, बहुत अच्छे अच्छे काम कर रहे हैं बहुत से लोग, लेकिन जो हमारी इनिशियल जो मतलब हम कहते हैं कि इंटर मैट्रिक के जो स्टूडेंट्स होते हैं वो लोग ज़्यादा करियर काउंसलिंग की तरफ फोकस करते हैं कि हमारा करियर, लेकिन वो लोग कम्युनिटी डेवलपमेंट की तरफ नहीं आते। तो उनको ये चीज़ भी सोचनी, उनको ये चीज़ बतानी चाहिए कि हमारी जो कम्युनिटी डेवलपमेंट है, हमारी जो कम्युनिटी है, हमारा माशरा है, उनको भी उनकी ज़रूरत है। मतलब माशरा सिर्फ उन्हें देगा नहीं, वो भी माशरे को कुछ ना कुछ दें। अगर वो माशरे को देंगे तो बदले में माशरा भी उन्हें बहुत कुछ देगा। तो इस चीज़ की अवेयरनेस ज़रूरी है। तो हम लोगों ने ऐसी यूथ पे काम किया कि उनको हम बताएं कि माशरे में क्या क्या ऐसे काम हैं जो वो कर सकते हैं। अपना टाइम गलत जगह पे बर्बाद करने से बेटर है कि वो अपना टाइम जो है वो सही जगह यूटिलाइज़ करें। वो ओल्ड एज जाएँ, वहाँ पे जो बूढ़े हजरात होते हैं उनकी खिदमत करें, उनको अपना टाइम दें। बिल्कुल। इसके साथ साथ हम लोग, अगर वो कोई कम्युनिटी बेस्ड काम कर रहे हैं तो उसमें मतलब उसमें ये नहीं कि उनकी प्रमोशन हो रही है, उसमें यह है कि आपका एक जज्बा प्रमोट हो रहा है कि आप इंसानियत की खिदमत कर रहे हैं। तो ये है कि हमारा मैसेज ज़रूरी यही है कि हम इंसानियत की खिदमत कर रहे हैं। और हमें बहुत से लोगों ने हमें ये कहा कि आप लोग फेसबुक पे पिक्चर्स पोस्ट करते हैं, तो ये चीज़ मैं आपके प्लेटफॉर्म के ज़रिए कहना चाहूँगी कि पिक्चर पोस्ट करने का सिर्फ वाहिद एक ही ज़रिया होता है ताकि लोग मुतासिर हों और वो जो काम हम कर रहे हैं हमारे साथ 4 लोग और जुड़ जाएँ। हमारा काम हमारा मकसद हरगिज़ ये नहीं होता कि अगर मैंने कोई अच्छा काम किया है, मैंने फेसबुक पे पोस्ट किया है तो मैं अपनी प्रमोशन कर रही हूँ। मैं सिर्फ इसलिए पोस्ट कर रही हूँ ताकि मेरा काम लोगों तक पहुँचे, लोगों को पता चले कि भाई ये काम भी है करने का माशरे में, इससे भी लोगों में अच्छाई बांट सकते हैं, इससे भी लोगों में खुशी बांट सकते हैं। तो आए 4 लोग और मिलके वो काम करें तो और अच्छाई पैदा हो, तक आप पहुंच सकते हैं और मज़ीद लोग उससे फैज़याब हो सकते हैं। हसन, ये बताओ कि आप भी इस तरह के मामलात में बड़े इन्वॉल्व देखने में आते रहते हैं और हसन मेरे बहुत अच्छे दोस्त भी हैं, तो आपके साथ कभी ऐसा हुआ है कि आपने कोई तस्वीर लगाई हो और उसके बाद आपसे लोगों ने रब्ता किया हो कि जी मैं भी करना चाहता हूँ, मुझे भी बताइएगा? बिल्कुल बिल्कुल। मैं पहले तो हमना की बात को सेकंड करूँगा। असल में पोस्ट करने का ये भी मकसद नहीं होता है कि सिर्फ हमारी ही ऑर्गेनाइजेशन को ज्वाइन किया जाए, नहीं, हमारा मकसद ये होता है, ये मैसेज देना होता है कि आप लोग इंडिविजुअली अगर कुछ अच्छा कर सकते हैं तो आप वो वॉलंटियरली, अगर आप किसी को अवेलेबल हैं किसी ऑर्गेनाइजेशन को, तो आप जाएं, अपना वक्त दें अगर आपके पास टाइम है। और ज़रूरी नहीं है कि सड़कों पर पानी पिलाया जाए या फिर किसी और, आप अगर अवेलेबल हैं, आपके पास 1 घंटा है 2 घंटा है, तो सर्च करें उन बच्चों को कि जिनको एजुकेशन की ज़रूरत है और वो फ़ीस पे नहीं कर पाते या किसी कोचिंग सेंटर में नहीं जा पाते या किसी अच्छे स्कूल से नहीं पढ़ रहे, तो आप, ये भी खिदमत खल्क है, ये भी आप मुस्तकबिल को संवार रहे हैं। तो आप अगर 1 घंटा किसी बच्चे को या 2 बच्चे को देंगे तो ये भी आपकी वेलफेयर है सोसाइटी की, आप सोसाइटी को डेवलप कर रहे हैं। तो हमारा मैसेज ये भी होता है कि हम सिर्फ हमें ज्वाइन नहीं करें, आप कहीं पर भी जाएँ, ये मैसेज आप आगे करें। दूसरी बात ये आपका सवाल कि बहुत सारे लोग मुतासिर भी होते हैं, कुछ तनकीद का भी सामना करना पड़ता है, लेकिन ये है कि बहुत सारे लोग मुतासिर होते हैं। और हमारी जो टीम थी, हमने 2-3 से लोगों से शुरू किया था और अब अल्हम्दुलिल्लाह के 40-50 लोग हमारे बीच मौजूद हैं। तो इसीलिए हैं कि वो मुतासिर होते हैं कि अगर कोई, अच्छा मेरा तो फ़न खिताबत से है, मेरा कोई दूर ताल्लुक़ नहीं था, लेकिन चूँकि इवेंट्स मैनेजमेंट देखते थे किस तरह से ऑर्गेनाइज़ होता है, किस तरह से, और फिर वो जज्बा, मुल्क जो भी है, वेलफेयर जो भी कर रहा है, कोई ऑर्गेनाइजेशन काम कर रही है तो वो किस के लिए कर रही है, इस मुल्क के लिए कर रही है, इस मुल्क में रहने वाले पाकिस्तानी के लिए कर रही है ना। तो जज्बा तो एक ही है कि पाकिस्तानी को अच्छा मैसेज जाए, पाकिस्तानी का एक पॉजिटिव इमेज दुनिया को जाए। तो हम सब का यही मोटिव है, यही हमारा मकसद भी है कि हम अच्छे से अच्छा कोशिश करें ताकि पाकिस्तान का परचम और पाकिस्तान का जो व्यू है दुनिया को अच्छे से अच्छा जाए। तो बस यही कोशिश रही है हमेशा। पाकिस्तान आने वाले वक्तों में बिल्कुल इंशाल्लाह ज़रूर पहुँचे, हमारी यही दुआ है और हमारी यही तमन्ना है। हमने ये बताएं कि परिंदों के हवाले से काम किया, उसके बारे में थोड़ी सी डिटेल बताएंगे हमें? असल में हमने ये जो रिसर्च की थी कि हम हीट स्ट्रोक का सीज़न था, उससे पहले भी लास्ट बहुत लोग मुतासिर हुए से हुकूमत ने ये क्या कब्रें खुदवा दी कि जो लोग मरेंगे उनको इसमें डाल देंगे, लेकिन इसका कोई मतलब परमानेंट हल नहीं निकाला गया। तो लोग अपनी हद तक कोशिश करते हैं कि हम पानी पिलाएं लोगों को, जितनी ज़्यादा से ज़्यादा हो सके हम ये काम करें। तो हमने एक चीज़ सोची कि इंसानों पे तो काम हो रहा है, लेकिन वो परिंदे भी तो हैं जो पेड़ों पे बैठते हैं, वो
उनको डायरेक्ट धूप लग रही होती है, वो मर मर के गिर रहे होते हैं। वो गाय भी तो हैं, वो मतलब गली में फिरने वाले कुत्ते बिल्ली भी तो हैं जिनको प्यास लग सकती है, उनको तो हम अपने घर के आगे पानी का प्याला तक नहीं रखते हैं। तो कम से कम हमने ये सोचा कि हम अपने घरों की, हमने ये मैसेज अपने पेज के ज़रिए दिया कि आप अपने घर की छतों पे, सबसे पहले हमने ये स्टार्ट किया कि अपने घर की छत पे आप एक पानी का प्याला रखें, ताकि जो परिंदे हैं वो आके वहाँ से पानी पी सकें, बिल्लियाँ हैं वो ऊपर छतों पे चली जाती हैं, वो पानी पी सकें। उसके बाद फिर हमने इस चीज़ पे पूरा वर्क किया। हमारे साथ एक और ऑर्गेनाइजेशन ने हमें ज्वाइन किया, फिर हमने उनके साथ मिल के पूरे कराची में हमने डिसाइड किया कि हम सड़कों पे पॉट्स रखें, क्योंकि सिर्फ घर के परिंदे और घर की बिल्लियाँ नहीं हैं, और सड़कों पे और जानवर भी चलते हैं, और भी बहुत सारी चीज़ें होती हैं। हम जब सो जाते हैं तो जानवर फिर रहे होते हैं। तो हमने ये चीज़ सोची कि हम लोगों को ऐसा काम करना चाहिए जो देरपा हो, सस्टेनेबल हो। तो हमने इस काम के लिए जो है फिर पूरे कराची में हमने डिफरेंट जगहों पे, गुलशन में और इस तरह हम आयशा मंजिल पे, मलीर में हम लोगों ने वाटर पॉट्स लगाए, ताकि यहाँ पे मेन शाहरा जो है यहाँ पे कवर किया जा सके। और यूनिक आइडिया था। और ये वैसे नादिन की नौजवानों की खासियत होती है, जो बुजुर्ग देख रहे होंगे शायद हमसे गुस्सा भी हो जाए, मैं नौजवानों की बार बार बात यूँ भी कर रहा हूँ क्योंकि मैं खुद भी नौजवान हूँ जी, कि यूनिक आइडियाज, कुछ नया सोचना, कुछ आगे बढ़ के सोचना है कि जी एक काम हो रहा है लेकिन अब कुछ हमने नया करना है। हसन, मुझे ये बताओ कि जिस तरह इन्होंने तस्करा किया, जब ये आप काम करते हैं और जब किसी का भला होता है, उसके अफसरदा चेहरे पे एक मुस्कुराहट आती है, दिल को क्या सुकून मिलता है, कैसा, क्या फीलिंग क्या होती है उस वक्त? एक तो सुकून मिलता है, उसके बाद फिर जज्बा भी मिलता है कि यार मैं एक जैसे कि अगर किसी की मदद हो जाए, हम तो नहीं करते हैं, हमें तो वसीला बनाया जाता, मदद तो करने वाली एक ही ज़ात है, बेशक इसमें कोई शक नहीं है, लेकिन यह है कि वो उस शख्स को मुंतखब, अगर मैं किसी चीज़ के लिए मुंतखब किया गया हूँ तो उस ज़ात की तरफ से ये मेरे लिए ज़ाहिर सी बात सब कुछ ही है। तो एक तो ये जज्बा, उसके बाद फिर वो जो दुआएं मिलती हैं, वो अप्रिसिएशन जो मिलती है, और ये अप्रिसिएशन मैंने कहा ना, दो तनकीद भी होती है और अप्रिसिएशन पे सोशल मीडिया पे भी मिलती है। काफ़ी लोग अच्छे हैं जो सीनियर्स हैं वो अप्रिशिएट करते हैं, फिर वो ऑफ़र्स भी करते हैं, अगर कोई कमी कोताही है तो वो करते हैं, बकअप जिसको कहते हैं। तो जज्बा, और फिर उसके बाद एक मुस्कुराहट अगर किसी के चेहरे पे हमारी ज़ात की वजह से आ जाए तो फिर कोशिश होती है कि एक की जगह दो हो जाए, दो की जगह तीन हो जाए, कोशिश करते हैं हमारी ज़ात। और दूसरी बात ये कि कोई ऑर्गेनाइजेशन, कोई फंडिंग नहीं होती, हम 4-10 दोस्त मिल के ही कोशिश करते हैं कि हमारे जेब से जितना हो सके हम उसको वेलफेयरली डोनेट करें, और उससे जो है बेहतर से बेहतर चीज़ लोगों तक पहुंचाए, जो हमारी हैसियत है। बाकी करने वाली तो ज़ात वही है, हम सिर्फ कोशिश करते हैं। बिल्कुल नादिन, ये कराची के नौजवानों का काम है, मैं ये कहता हूँ बल्कि कारनामा है, और ये वो हिस्सा है जो एक बहुत अजीम हिस्सा है, जो कराची के नौजवान इतने लोगों की भलाई में, उनकी फलाह के लिए लगा रहे हैं, अपना वक्त दे रहे हैं। हम ना क्या समझती हैं कि ये जो जज्बा है ये कुछ लोगों में ही हमें नज़र आता है, ये औसाफ पैदा कैसे होते हैं, वजह क्या होती है कि जी कुछ दूसरों के लिए करना, अपनी ज़ात की, जिस तरह आपने पहले भी बात की, तो ये चीज़ पैदा करने के लिए क्या समझते हैं, हमें इसमें कुछ कमी भी नज़र आती है, इसको पूरा कैसे किया जा सकता है? इसके लिए बेहतरीन स्टेप ये है कि हम दूसरों के लिए अपने दिल में नेगेटिविटी पैदा करना बंद कर दें। पहला स्टेप हम ये ले लें, हम दूसरों के बारे में राय कायम करना, बहुत जल्दी नेगेटिव राय, हम ये चीज़ छोड़ दें। हम चाहते हैं कि हम अच्छे हैं, दूसरा गलत है, ये चीज़ हमें ख़त्म करनी होगी। अगर हम अच्छे हैं तो दूसरा भी अच्छा हो सकता है। तो इससे आपके अंदर हमदर्दी का जज्बा पैदा होता है, आपके अंदर दूसरों को स्पेस देने का जज्बा पैदा होता है। आप दूसरों को स्पेस देंगे तो ये नहीं होगा कि सिर्फ आप ही आप हैं, दूसरा भी इस माशरे का हिस्सा है। आप लोगों को स्पेस दें और मिल के काम करें, तो उसके नतीजे में, और जहाँ इज्तिमाइयत होती है वहाँ बरकत भी आ जाती है। हसन, मुझे ये बताना कि 23 मार्च की मुनासबत से हम प्रोग्राम कर रहे हैं, और जहाँ पाकिस्तान की बात हो वहाँ कायद आज़म की शख्सियत का जिक्र लाजिम व मलजूम है। कायद आज़म रहमतुल्लाह अलैह जिस तरह का नौजवान देखना चाहते थे, क्योंकि उनका तो यही था कि तलबा कौम के मेहमान हैं, यानी इन्होंने ही मुल्क को चलाना है और कौम की तरक्की में इन्होंने ही सब कुछ करना है। आज के नौजवान को क्या कायद आज़म की सोचों और उमंगों और ख्वाहिशों के मुताबिक पाते हैं आप? हाँ भी और नहीं भी। वो इसलिए भी क्योंकि मैंने यही कहा ना कि तस्वीर के दो हमेशा रुख होते हैं। तो पाकिस्तानी नौजवान जो है अगर वो पीछे भी है ना, तो उसके पीछे भी कुछ वजूहात हैं, और हो सकता है कि मैं आपके तवज्जुह से पहले माज़रत कर लूँ अपने बुज़ुर्गों से, हो सकता है कि कहीं ना कहीं वो भी इसमें इसकी वजह वो भी हैं, क्योंकि सपोर्ट करना, उनको इस चीज़ के लिए आगे बढ़ाना,
वो शायद सपोर्ट नहीं मिल रही जैसे कि पिछले नौजवान को मिलती थी, और वो मुल्क और ख़िदमत के लिए अगर निकलता था तो घर उसको फ़िक्र नहीं होती थी कि मेरे माँ बाप जो है वो उनका क्या होगा, बल्कि माँ बाप उनको कहते थे कि पहले मुल्क है, उसके बाद फिर हम हैं, फिर तुम्हारा घर है। तो शायद वो जज्बा अब पीछे की तरफ से भी थोड़ा सा कम पड़ गया। तो ये वजह है शायद कि वो इस वजह से जो है नौजवान जो है वो नौजवान नहीं बन पाया कि जिसका ख्वाब जो था वो अल्लामा इकबाल ने देखा था और कायद आज़म ने सोचा था कि ये तालिब इल्म ही मामार हैं, लेकिन नहीं बन पाए। लेकिन ये है कि जैसे आपने ज़िक्र किया कि कहीं कमी हो रही है तो कहीं बढ़ भी रहा है। बहुत सारे नौजवान ऐसे हैं कि जो मुल्क का नाम, इस जो रंग बिरंगी परचम को जो हमारा है सब्ज़ी लारी परचम, इसको दूसरे मुल्क दूसरी सरज़मीन पर लहराना और दूसरे सरज़मीन पर सरबुलंद करना, ये भी कारनामा पाकिस्तानी नौजवान का ही है, जो दूसरे मुल्कों में जाकर कहीं वर्ल्ड रिकॉर्ड बना देता है, तो कहीं जाके नसीम हमीद की सूरत में जो है ना एशिया की पहली तेज़ तरीन खातून बन जाती है, अली मोइन नवाजिश हो। तो ये सब कुछ ये भी ऐसे वो हैं, इस मुल्क का ही फ़ख्र हैं। हमारे मुल्क में ऐसे बहुत सारे टैलेंट मौजूद हैं। तो आपके टीवी चैनल के तवस्सुल से मैं सब तमाम अपने हुक्काम बाला से भी रिक्वेस्ट करूँगा कि जितने भी टैलेंट हैं उनको प्रमोट करें, क्योंकि पाकिस्तान में टैलेंट नो डाउट बहुत है, बस उसको हौसला अफजाई करने वाला जो शख्स है या जो हाथ हैं वो मुझे कम दिखाई देते हैं शायद। और जिस तरह आपने अभी बताया तो आपकी मुकर्रराना सलाहियतें हमें कुछ नज़र आने लग गई थी कि जब आप वो अली मोइन नवाजिश का और इनका आप तस्करा कर रहे थे। आपसे मैं एक और सवाल लूँगा, लेकिन उससे पहले हम हमना की जानिब आते हैं। हमना, ये जो इन्होंने कहा कि टैलेंट को प्रमोट करना चाहिए, उसके लिए आप लोग कोई काम कर रहे हैं? हम लोग बेसिकली ये काम कर रहे हैं कि अगर मैं एक्टिव विद पाकिस्तान का हिस्सा हूँ, हसन शाह एक्टिव विद पाकिस्तान का हिस्सा है, तो हम लोग सिर्फ एक्टिव विद पाकिस्तान नहीं है, हम लोग यूथ ऑफ पाकिस्तान है, हम लोग पाकिस्तान के नौजवान हैं। हमें कोई भी इनवाइट करेगा, किसी भी NGO से होगा, किसी भी जमात से होगा, किसी भी इदारे से होगा, फलाह के काम के लिए हम हर वक्त हाजिर हैं। हम ये नहीं, बहुत से लोग ये करते हैं यार ये मेरी NGO है, ये तुम्हारी NGO है, तुमने इसमें दखल नहीं देनी, मैंने तुम्हारे में दखल नहीं देनी। लेकिन हमें ये चीज़ ख़त्म, हमें जो ब्रिजेस है ना वो गिराने होंगे। मतलब आओ तुम मेरे साथ काम करो, तो मुझे अपने पास बुलाओ, मैं तुम्हारे साथ काम करूंगा। हमें ये जज्बा पैदा करना होगा कि हम दूसरों के साथ मिलकर काम करें। हम अपना हम ना, मैं आपकी बात यहाँ काटूंगा कि पहले मेरे जो 2 मेहमान बैठे हुए थे उसमें एक इलेक्टेड यूथ काउंसलर भी थे, उन्होंने भी यही बात की कि हमें इन ब्रिजेस को ख़त्म करना है, हमें इख्तलाफात को मिटाना है, चाहे सियासी बुनियादों पर हों या किसी भी बुनियाद पर, और ख़ुसूसी तौर पर नौजवानों को, क्योंकि आने वाला वक्त हमारा है। तो मुझे ये बताएं कि हम कह तो रहे हैं, अमली बुनियादों पर नज़र नहीं आ रहा, क्यों? ये किस तरह ख़त्म हो सकते हैं? क्या समझती हैं किस चीज़ को पैदा करने की ज़रूरत है? आप सच में मोहब्बतों को परवान चढ़ाया जाए, क्या वजह बन सकती है इसकी? अगर कहीं पे कोई मतलब जैसे अगर मैं एक्टिव विद पाकिस्तान हूँ और मैं कोई इवेंट ऑर्गेनाइज़ कर रही हूँ, तो मैं ये चाहूँगी कि मेरे साथ जो तमाम ऑर्गेनाइजेशंस और हैं मैं उनको इन्वाइट करूँ और वो भी उसमें हिस्सा लें, कि वो आएँ और वो उसमें हिस्सा लें। जिस तरह बहुत सी ऑर्गेनाइजेशन ऐसी हैं जो हमें इन्वाइट करती हैं, हम खुशी खुशी जाते हैं। मेरा किसी से कोई मतलब वो नहीं है कि आप मुझे बुलाओगे, मेरी इख्तिलाफ़ है आपसे, मैं नहीं आऊँगी। मेरा किसी से कोई इख्तिलाफ़ नहीं है, कोई मुझे इनवाइट करेगा मैं खुशी से जाऊँगी, और मैं कोई अच्छा काम करूँगी तो मैं सबको इनवाइट करूँगी और सब आए मेरे साथ मिलकर काम करें। ओपन इन्विटेशन। अच्छा, वो आपके सवाल में मैं थोड़ा सा ऐड करना चाहूँ कि आप प्रमोट के लिए क्या कर रहे हैं। तो अभी रिसेंटली हमने एक इवेंट किया भी था इंटरनेशनल वुमेंस डे पर। हमारी कोशिश ये होती है कि हम उन चेहरों को सामने लाएं कि जिनको हौसला अफजाई नहीं मिलती। जैसे मैंने अभी कहा भी ना कि हौसला अफजाई की ज़रूरत होती है, तो हमने कुछ मुआशरे से कुछ ऐसे लोगों को सामने लाए और कोशिश की कि हम उनको जितनी हमारी हैसियत है और जितना हम कर सकते हैं उनकी हौसला अफजाई करें। तो हम इंडिविजुअली तो कर रहे हैं, लेकिन यह है कि हमारे पीछे वो हाथ भी हमें चाहिए ना, जो हमारे सर पर हाथ फेरें और हमें हौसला हो कि हाँ ठीक है हम कर रहे हैं और हमारे पीछे हमारे बुजुर्ग हैं या बड़े हैं हमारे। तो ये चीज़ जो है बड़ी इम्पोर्टेंट है। ये सब चीज़ें ऐसी होती हैं कि अगर आपका किसी से इख्तलाफ भी है तो आप उसको थोड़ा सा वो दे दें, इंपॉर्टेंस दे दें। ऐसी अपनी अगर आपने कोई इवेंट किया तो आप उसे इनवाइट कर लें, उसे इज़्ज़त देंगे तो वो खुशी महसूस करेगा। बिल्कुल बिल्कुल। और हम ना, मैं आपकी अगर बात को यहाँ से थोड़ा सा आगे बढ़ाऊँ, क्योंकि हम अल्हम्दुलिल्लाह सब मुसलमान हैं और नबी मेहरबान सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात मुबारक हमारे लिए माशाअल्लाह राह है। तो आप सल्लम का इरशाद भी है कि जो मुझसे कटे मैं उससे जुड़ूँ, जो मुझसे दूर जाए यानी कि मैं उसके साथ ताल्लुक इस्तेमाल करूँ। और जब आप किसी को मोहब्बत देते हैं ना, जब आप किसी को प्यार देते हैं तो वो बड़ी उसके दिल में भी आपके लिए बड़ी मोहब्बत पैदा होती है, वो बड़ा खिंचा चला आता है। हसन, मुझे ये बताओ कि आपका ताल्लुक एक मिडिल क्लास फैमिली से था
आप एक सरकारी स्कूल में पढ़ा करते थे, आपने फ़न खिताबत में अपनी पूरी लाइफ गुजारी, उसके बाद आप आज एक NGOs के साथ वाबस्ता हैं और माशाल्लाह एक अच्छा सफ़र आपने तय किया। वहाँ पे किसने हौसला दिया था, किसने पुश पे हाथ रखा था कि तुम आगे बढ़ो, हम हैं साथ देने के लिए? असल में ज़ाहिर सी बात है, मेरी फैमिली, मैं उनके अलावा कुछ भी नहीं हूँ और उनके सपोर्ट के बग़ैर शायद, क्योंकि जो पहला मरहला था ना वो मेरे वालिद साहब ने मुझे इस फ़न खिताबत के जो फील्ड में मुझे, क्योंकि मैं उनकी तकरीरों को देख, मतलब सुनी तो नहीं थी क्योंकि उनके ज़माने में वो कोई वीडियो वगैरह तो नहीं थी, लेकिन मैं उनकी जो लिखी हुई तकरीरें थी उनसे बड़ा मुतासर था और कभी मतलब ख्वाहिश करता था कि मैं भी इस तरह की तकरीर करूं, और वो इस तरह से एक मौका मुझे मिला स्कूल में और उसके बाद बस ये सिलसिला चलता गया। तो ये है कि उस वक्त फैमिली ने सपोर्ट किया और उसके बाद जैसे जैसे गए, मैं ख़ुद को खुशकिस्मत समझता हूँ और मैं समझता हूँ कि शायद सारे खुशकिस्मत हैं, क्योंकि मुझे जिन असातिज़ा मुझे मिले, जिस तरह की हौसला अफजाई उनकी तरफ से मिली और जिस तरह से मुझे गाइड करते थे, मतलब मैं ये समझता हूँ कि मेरी उंगली पकड़ कर उन्होंने मुझे चलना सिखाया कि ये रास्ता है हसन और इस पे चलना है, और फिर मैंने पूरी कोशिश की, पूरी मेहनत की कि मैं उसी रास्ते पे चलता रहूँ और अल्हम्दुलिल्लाह उसी रास्ते पे चल चल के मैं आज आपके प्रोग्राम में आया हूँ। बिल्कुल, आपका भी ताल्लुक़ फ़न खिताबत से है और नाज़रीन मेरी और इनके जो ताल्लुक़ है वो भी फ़न खिताबत ही के बाइस है। मैं और ये हमने बहुत सारे कॉम्पिटिशन्स में हम साथ हिस्सा लिया है। हम ना, मुझे ये बताइएगा कि जिस तरह इन्होंने कहा मुकर्रर को कहा जाता है कि मुकर्रर वो होता है कि जो लोगों के जहनों को तब्दील करता है। आज आप किस हद तक नौजवान मुकर्ररीन के किरदार को अहम समझती हैं पाकिस्तान की तामीर व तरक्की और बेहतरी के लिए? बिल्कुल, बहुत अहम है उनका किरदार। हमारी जो यूथ है वो एक सोच रखती है, मतलब आज का जो नौजवान है वो एक सोच रखता है। बहुत सारे लोग ऐसे हैं कि जो बहुत सीरियस माइंड के होते हैं, हर नौजवान लावाबाली नहीं होता। बहुत सारे लोग होते हैं जो सीरियस सोच रखते हैं और उनको ऐसी प्लेटफॉर्म की ज़रूरत होती है कि वो अपनी जो सोच है वो दूसरों तक पहुंचाएं। वो क्या सोचते हैं, उनके जहन में क्या आइडियाज़ हैं, वो एक रेवोल्यूशन पैदा कर सकते हैं। तो ये चीज़ें शेयर होनी चाहिए, लोगों के सामने आनी चाहिए। हर किसी को मौका मिलना चाहिए कि वो अपने उसके दिमाग में क्या चल रहा है, वो क्या सोच रहा है, वो लोगों तक पहुंचाए। इजहार ख्याल और इजहार राय की आज़ादी होनी चाहिए। हसन, ये जो मामला है कि इजहार राय की आज़ादी तो है, मुकाबले तो होते हैं, लेकिन उन सोचों को आगे लेकर जाने की जो मामला है, जो सिलसिला है, वो उस तरह नहीं होता कि लोग कोई अच्छी राय भी अगर दी जा रही हो तो कहा जाता है कि जी अभी तुमने देखा ही क्या है, अभी तो तुम्हारी उम्र बहुत कम है, हमने तो ज़िंदगी गुजार दी है। इस सोच को और इन बातों को कितना मायूस कुन एक नौजवान महसूस करता है? देखें, जैसे उन्होंने कहा ना कि हर नौजवान सोच सकता है और फिर उस सोच को जब हौसला अफजाई नहीं मिलती ना तो वो फिर मायूस हो जाता है। बात वही घूम फिर के हौसले पर आ रही है। हौसला अफजाई बहुत ही ज़रूरी है एक नौजवान की। फॉर एग्जांपल, एक नौजवान है, कोई इन्वेंशन करता है, कोई किसी चीज़ की तख्लीक करता है और उसको हौसला नहीं मिलता। जैसे कि हमारे इस मुल्क में बहुत सारे लोग ऐसे आए जिन्होंने कहा कि 50% पानी और 50% पेट्रोल मिलाकर आप गाड़ी चला सकते हैं, लेकिन उस आइडियाज़ को जब हौसला नहीं मिला तो वो ख़त्म हो गए। मतलब बात वही हौसले पे आ गई ना। फिर अगर हमारे, जैसे मैं तो हुकूमती इदारों से बड़ी करूँगा, अपील भी करूँगा कि ऐसे लोगों को, ऐसे नौजवानों को प्रमोट किया जाए। अभी मैं देख रहा था एक सोशल मीडिया पर हमारे मुल्क के नौजवान मुकर्रिर भी हैं और उन्होंने जो है ना कोई आइडिया पेश किया था, शायद उनको एक अवार्ड भी मिला है, वो दूसरे कंट्री में, उनको वहाँ हौसला अफजाई मिली। अगर उनको वहाँ हौसला अफजाई मिलती है तो हमारे मुल्क में क्यों नहीं? अगर हमारे मुल्क में ही ऐसे नौजवानों को हौसला अफजाई मिले तो हो सकता है कि वो इस मुल्क को, जो हमारे आबा व अजदाद की ख्वाहिश थी कायद आज़म मोहम्मद जिन्ना की और अल्लामा इकबाल की, तो हो सकता है कि वो उससे भी बेहतर पाकिस्तान हमें दे। तो बात वहीं पर आ जाती है कि हौसला अफजाई को इस पे थोड़ा सा बहुत सारी अपने मफादात से निकल कर इस मुल्क के बारे में अगर उनको सोचना है तो जो 12 करोड़ 12-13 करोड़ कम से कम बेश नौजवान हैं, जो दुनिया का पहला मुल्क है, 67% हमारी नौजवान नस्ल है। आपकी आबादी टोटल 20 करोड़ है कम बेश, 12 करोड़ से ज़्यादा, दुनिया का पहला मुल्क है वाहिद। तो अगर हमारे हुक्मरान वाकई चाहते हैं कि हमारा मुल्क जो है आगे जाए तो नौजवान की हौसला अफजाई लाजिम है। तो जनाब, ये नौजवानों की एक शिकायत भी है और एक गिला भी है, एक शिकवा भी है, तो इसे अगर पूरा किया जाए और इसके ऊपर मरहम रखा जाए तो बहुत कुछ पाकिस्तान बासानी पा सकता है, क्योंकि वसाइल अल्हम्दुलिल्लाह हमारे पास बहुत हैं। हम ना, मुझे ये बताइएगा कि जहाँ ये सारी चीज़ें
वही नौजवानों के अंदर कुछ चीज़ हम ये भी देखते हैं कि जनाब पाकिस्तान में तो कुछ भी नहीं रखा, पाकिस्तान में तो कोई मुस्तकबिल नहीं है, वीज़ा लेना है और 7 समंदर पार जाना है, वहीं सेट हो जाना है। ये सोच जो है इसको सही समझती हैं, इसको गलत समझती हैं? गलत समझती हैं तो क्यों गलत समझती हैं? किसी हद तक ही ठीक भी है, किसी हद तक चलें चलें यहाँ थोड़ा सा बाद में ट्विस्ट आ रहा है कि किसी हद तक ये बात ठीक है। जिसको मौका नहीं मिलता वो रोता है, बिल्कुल, कि मुझे मौका नहीं मिला। और बहुत से लोग की खुशनसीबी कह लें, लक कह लें कि वो मनाजिल तय करते जाते हैं, लेकिन बहुत से लोग जिनको नहीं मिलता, कहते हैं ना पहला हाथ, जो पहली सीढ़ी, पहला कदम होता है सीढ़ी का, वो कोई नहीं चढ़ पाता, तो फिर वो रोता है कि मैं नहीं कर पाया, मैं नहीं कर पाया। वो फिर हिम्मत हार जाते हैं। तो हिम्मत हारने की ज़रूरत नहीं है। एक वक्त में आप हारेंगे, अगली दफ़ा फिर आप कोशिश करेंगे, कभी ना कभी आप जीतेंगे ज़रूर। तो हमारे अंदर ये चीज़ बहुत पैदा हो गई कि हम बहुत जल्दी हार मान जाते हैं, जल्दबाजी में है कि हम बस अब डिसहार्ट हो गए, अब ये हमसे नहीं हुआ तो ये हमसे नहीं हो सकता, हम नहीं कर सकते। और कहीं कहीं हम इतने पावरफुल हो जाते हैं कि हम कुछ भी करने को तैयार हो जाते हैं, हर गलत हर सही चीज़ को हम करने को तैयार होते हैं। लेकिन ये चीज़ नहीं है, आपको सही गलत में फ़र्क करना चाहिए। अगर आप कोई चीज़ करना चाहते हैं तो उसमें मुस्तकिल मिजाजी रखें, इंशाल्लाह मंजिल आपको ज़रूर मिलेगी। अच्छा, इस आपके सवाल में मैं कुछ ऐड करना चाहूँगा। बिल्कुल, मैं वैसे आपको ये ज़रूर कहूँगा कि मुकर्रर है ना, तो कुछ ना कुछ तो आपने ऐड उसमें करना ही है। तो वो इसलिए भी क्योंकि आपने जो सवाल किया है कि ये सही है या गलत, तो मैं बिल्कुल, अगर उन्होंने कहा सही तो मैं उससे बिल्कुल इख्तिलाफ आप रद्द दलील देंगे, इख्तिलाफ राय रखता हूँ। क्योंकि देखें, अगर हम इस सरज़मीन पर रहते हैं, इसका नमक पानी जो भी अनाज हम खाते हैं, तो हमारा फ़र्ज़ है कि हम वो लौटाएं। हम इसकी हवाओं में जीते हैं, हमें एक आज़ाद शहरी होने का हक़ इस धरती ने दिया है ना। बिल्कुल। तो अगर हम इस पर जीकर हमने 20-25 साल गुजारे हैं, इस मतलब एक घर है, घर में आप बड़े हुए हैं और फिर अपने माँ बाप को बोल दें कि ठीक है मैं अपनी बीवी लेके दूसरे जा रहा हूँ, तो उन माँ बाप का आप बेसहारा छोड़ रहे हैं। ये घर, ये वतन आपके माँ बाप जैसी हैसियत रखता है जब तक आप इसकी हिफाजत करेंगे। तो मैं तो इसकी बड़ी मुखालफत करता हूँ कि नहीं, हमने जितनी सलाहियतें, अब अगर हम एजुकेशन इस मुल्क से हासिल कर रहे हैं, इस मुल्क की ही सब कुछ वसाइल हम यूज़ कर रहे हैं, तो हमें जो है उसका आउटकम भी इसी मुल्क को देना चाहिए, इस मुल्क में रहना चाहिए। और अगर कोशिश करें ना, तो इस मुल्क में बहुत सारे लोग ऐसे हैं कि जो मेहनत पर बहुत ही आगे हैं। अगर हम मेहनत करेंगे तो हमें उसका फल वो ज़ात ज़रूर देगा। ये ब्रेन ड्रेन के खिलाफ तो मैं भी हूँ कि हमारा जो सरमाया है वो ड्रेन हो रहा है बाहर। चलें, आपने इस चीज़ की तो बदल दी है। नहीं, ये चीज़ तो गलत है कि आप अच्छी जो आपकी जो क्रीम होती है वो सोचती है कि मैं बाहर चला जाऊँ। ये चीज़ नहीं होनी चाहिए। आप थोड़ा सब्र कर लें, अपने मुल्क को टाइम दे लें थोड़ा, जिस तरह हम दे रहे हैं यहाँ भी मिलेगा। इस मुल्क ने जब आपको सब कुछ दिया है तो ये मुल्क आपको बेहतर रोजगार भी देगा। और मैं ये कहता हूँ कि जो लोग बाहर मौजूद हैं वो अगर जिंदगी जी भी रहे हैं तो किस तरह जी रहे हैं, किन मुश्किलात में जी रहे हैं, कितनी मुशक्क़त करने के बाद जी रहे हैं। तो जनाब अगर बाहर जाके किसी पेट्रोल पंप के शीशे साफ करने हैं तो बेहतर है कि पाकिस्तान में खड़े होकर कर लें। और मेहनत में तो वैसे भी अजमत है और मेहनत से शर्माना नहीं चाहिए। हम ना, मुझे ये बताएं कि आप बहैसियत पाकिस्तानी शहरी, जब हम देखते हैं कि दुनिया में वो कौमें कि जो आज़ादी को तरस रही हैं, हम फ़लस्तीन का हाल देखते हैं, हम अफ़गानिस्तान के मामलात को देखते हैं, हम खुसूसन पाकिस्तान की शाहराह, हमारी दुआ है कि इंशाअल्लाह कश्मीर जल्द पाकिस्तान का हिस्सा हो। कश्मीर में लोगों के जो साथ मामला है, जो जुल्म व सितम उन पर किया जाता है, उसको देखती तो एक आज़ाद फ़िज़ा में सांस लेना, एक आज़ाद शहरी होना, कैसा तसव्वुर है, एहसास के, शुक्र के, क्या जज्बात होता है? ये तो जज्बात ऐसे हैं कि इनको बयान नहीं कर सकते। आपके मतलब आपके अंदर से जज्बा आ रहा है कि हम आज़ाद हैं, हम कुछ भी कर सकते हैं। हमें वक्ती तौर पे तो लिमिटेशन, बाउंडेशंस फील होती हैं, लेकिन हम आज़ाद हैं। बेशक हम जो चाहें अपनी मर्ज़ी से कर सकते हैं। हमारा मुल्क है, हमारी पहचान है, ये हम जो चाहें अपनी मर्ज़ी से यहाँ पे कर सकते हैं। तो इसके लिए तो कश्मीर तो फिर एक। हसन क्या कहेंगे? सवाल मैं यही लूँगा, असल में ये सवाल कुछ करते हुए मेरे अंदर के भी जो जज्बात है ना, कि अल्लाह का बड़ा शुक्र है कि हमसे कोई पूछने वाला नहीं है, बिल्कुल आज़ाद हैं। मैं यही आपके इस टीवी चैनल के थ्रू अपने नौजवानों को ये मैसेज देना चाहूँगा कि हम वाकई बहुत खुशकिस्मत हैं कि हम एक आज़ाद मुल्क के शहरी हैं। और हमें मैं थोड़ा सा
तल्ख आदमी भी हों, मुझे कहते हैं कि तुम बहुत तल्ख हो। आप आदमी हैं या नौजवान हैं? बस जो है नौजवान ही हो, और फिर जब ऐसी सोच आती है तो उसके लिए आदमी बनना पड़ता है ताकि आप पॉजिटिविटी पहुँचाएँ लोगों तक। तो मैंने बहुत सारे नौजवान ऐसे सवालात भी उठाते हैं कि पाकिस्तान क्यों बना है। अगर आपके इसी सवाल को मैं लेके जाऊं और उनको कहूं कि अगर पाकिस्तान क्यों बनाए, तो इसी सवाल के जवाब के लिए अगर आप जो है फ़लस्तीन, चेचनिया, बोस्निया, वो वहाँ के लोगों को, इराक़ में जो कुछ हुआ, अगर उनकी तारीख़ पढ़ें और उनके साथ जो कुछ हुआ वो पढ़ें और वो देखें, तो फिर आपको शायद जवाब मिल जाएगा पाकिस्तान क्यों बना है। ठीक है, और उसके बाद इसके पीछे कितनी कुर्बानियाँ थीं। 22 लाख, तो तारीख़ हमें बताती है कि 22 लाख, हो सकता है कि ज़्यादा भी हों। हमारे आबा व अजदाद ने किस तरह की कुर्बानियाँ दी, सब कुछ छोड़ दिए इस मुल्क के लिए। मतलब मैंने तो ये तारीख़ भी पढ़ी है कि अपने महल नुमा घर को छोड़ के यहाँ पे झोंपड़ियों में आके बसे, इस मुल्क के लिए बसे, और जिसके लिए आज का नौजवान कहता है कि क्यों बना ये मुल्क। तो हम खुशकिस्मत हैं, हमें तो शुक्रगुज़ार होना चाहिए कि अपने आबा व अजदाद का, कि जिन्होंने एक नई सोच बरसग़ीर में बर्पा की और नौजवानों के लिए एक अलग मुल्क का सोचा, और आज हम आज़ाद शहरी हैं, आज़ाद पाकिस्तानी हैं। अगर हम दुनिया के किसी भी कोने में जाएं तो हम पाकिस्तानी के नाम से जाने पहचाने जाते हैं। हमारे लिए ये बड़ी फ़ख्र की बात है, और हमें जो है इसी मुल्क के लिए अपनी मेहनत, अपना पसीना जो है वो इसी मुल्क के लिए बहाना चाहिए। जितना भी हो सके हमें कोशिश करनी चाहिए कि अपने इस मुल्क को बेहतर से बेहतर बनाए। बिल्कुल, और जिस तरह आपने कहा नादिन, आपके साथ भी मैं शेयर करूं कि ये अमरजीत सिंह के अल्फाज हैं कि आप एक मरतबा हिंदुस्तान में रहने वाले मुसलमानों, सिखों और ईसाइयों की हालत देखें तो आपको जना की कदर आ जाएगी कि कितना बड़ा काम कायद आज़म हमें कर गए, हमारे लिए कर गए, कि हमने तो आँख खोली तो आज़ाद फ़ज़ा मिली। कहीं हमारे लिए कोई गाय काटने पे पाबंदी नहीं थी, कहीं मस्जिद जाने पे हमारे साथ कोई मसले मसाइल या टोपी पहनने, रोज़ा रखने पे कोई मामला नहीं था। तो ये सब अल्लाह ताला कायद आज़म पे अपनी रहमतें नाजिल करे, और अपनी दुआओं में कायद आज़म को याद रखें कि जिनकी मेहनतों के बाइस हमारे लिए ये आज़ाद ममलिकत का हुसूल मुमकिन हुआ। प्रोग्राम हमें इख्तिताम की जानिब लेके जाना है। आप दोनों एक नौजवानों की आवाज़ हैं, नौजवानों का सिंबल भी हैं। आज के नौजवान को कोई पैगाम देना चाहे तो हमारा कैमरा दोनों के लिए वक्तन फ़वक्तन हाजिर है। हमने आपसे शुरू किया। मेरा पैगाम यह है कि मैंने एक सेमिनार अटेंड किया था एजिज़म के हवाले से, जिसमें मैंने एक चीज़ सुनी थी। दादा इंस्टीट्यूट की एक चेयरपर्सन है, उन्होंने एक बात कही थी कि हमारे नौजवानों के अंदर जज्बा बहुत है, उनको चाहिए होता है बस एक धक्का। बिल्कुल, तो ये चीज़ है। और उन्होंने ये चीज़ भी कही थी कि कम्युनिटी डेवलपमेंट हमारे निसाब में शामिल होना चाहिए। मतलब अगर आप माशरे की फलाह के लिए कोई काम नहीं करेंगे तो आपको डिग्री नहीं मिलेगी, क्योंकि हम नौजवान डिग्री के पीछे भागते हैं। बिल्कुल, तो हमारे लिए ये चीज़ लाजिम और मलजूम कर देनी चाहिए कि अगर हम माशरे की फलाह के लिए कोई काम नहीं करेंगे, जिस तरह हम सर्टिफिकेशन के लिए भाग रहे होते हैं कि ये सर्टिफिकेट मिल जाए, ये सर्टिफिकेट मिल जाए, हमारा करियर बन जाए, तो हमारे लिए ये सर्टिफिकेट भी होना चाहिए कि हम माशरे की फलाह के लिए काम कर रहे हैं। तो इससे भी हमें अप्रिसिएशन मिल जाएगी थोड़ी। तो ये चीज़ भी होनी चाहिए, और मैं तो कहती हूँ इस चीज़ को निसाब में शामिल करना चाहिए कि अगर आपने कम्युनिटी डेवलपमेंट नहीं किया तो आपको डिग्री अवार्ड नहीं की जाएगी। तो मेरी नौजवानों से ये अपील है और उनसे ये रिक्वेस्ट है कि वो अपना टाइम फजूल कामों में बर्बाद करने के बजाय ज़्यादा से ज़्यादा कम्युनिटी की तरफ अपना जो टाइम दें, और सोचें माशरे के लिए कि आप किस हद तक अपने वसाइल में रह के माशरे को क्या दे सकते हैं। बिल्कुल, बहुत अच्छी बात और बहुत अच्छी अप्रोच है आपकी, और बहुत अच्छा पैगाम। बहुत शुक्रिया अमना। हसन, आपके लिए भी हमारा कैमरा हाजिर है, कोई पैगाम नौजवानों के नाम? बिल्कुल, बेशक नौजवान हमारा सरमाया है। मैं ख़ुद भी नौजवान ही हूँ। हम 12-13 करोड़ नौजवान हैं, और अगर हम चाहें तो हम जो है इस मुल्क को बहुत आगे ले जा सकते हैं। हमें सिर्फ ज़रूरत है अपने मेहनत की, और वो जो शॉर्टकट के पीछे हम भागते हैं वो बिल्कुल भी मतलब वक्ती कामयाबी तो आपको मिल जाती है, लेकिन उसके बाद जो आप 10वें सीढ़ी से एकदम से नीचे आते हैं तो उसमें भी टाइम नहीं लगता। तो हमें जो है मेहनत करनी चाहिए, और दूसरों पर डिपेंड करने के बजाय ख़ुद पे डिपेंड करके हमें आगे बढ़ना चाहिए। मेरा यही मैसेज है। बहुत ज़बरदस्त। और मेहनत करें, मेहनत करते हुए आगे बढ़ेंगे तो कामयाबी बेशक देर से मिले, लेकिन हकीकी और देरपा कामयाबी मिलेगी। दोनों मेहमानों का हमना खान साहिबा, और मैं बताऊं कि ये हाफिज़ा हमना खान है, कुरान मजीद इनके सीने में भी मौजूद है। हमना आपका, हसन आपका बहुत शुक्रिया है कि आप दोनों मेरे प्रोग्राम में हमारी दरख्वास्त पे तशरीफ़ लाए और नौजवानों की सरगर्मियों से, उनकी थिंकिंग से, उनके मसाइल से हमें और हमारे नाज़रीन को आगाह किया। नाज़रीन, यहाँ ये 23 मार्च की खुसूसी नशरियात अपने अख्ताम को पहुँचती है।
जहाँ रहें खुश रहें, पाकिस्तान की तामीर और तरक्की में अपना हिस्सा मिलाते रहें, क्योंकि ये वतन है तो हम हैं, ये वतन नहीं होगा तो कुछ भी नहीं होगा। हमारी पहचान, हमारी शनाख्त सिर्फ इसी के दम से है। और जाते जाते सिर्फ ये अल्फाज कि सोहनी धरती अल्लाह रखे, कदम कदम आबाद तुझे। जहाँ रहें खुश रहें, पाकिस्तान जिंदाबाद।